हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। इस वीडियो में क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये क्वेश्चन जानने से पहले जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यहाँ पर जो संख्या होता है उसे भाजक कहते हैं, और यहाँ पर जो संख्या होता है वो भाज्य कहते हैं, और यहाँ पर जो संख्या होता है उसे भागफल कहते हैं, और यहाँ पर जो संख्या आता है उसे शेषफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल की। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है भाज्य। यहाँ पर क्या करेंगे, भाज्य को ए मान लेंगे और भाजक को बी मान लेंगे और भागफल को क्यू मान लेंगे और शेषफल को आर मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या माना, भाज्य को ए माना, तो भाज्य की जगह पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। ए बराबर है, बराबर देंगे भाजक, भाजक क्या माना है बी, तो बी लिख देंगे गुना में भागफल, भागफल क्या माने हैं हम क्यू, क्यू लिख देंगे और जोड़ शेषफल, शेषफल हम क्या माने हैं आर, आर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी गुने क्यू, बी क्यू प्लस आर। ये जो हमारा आया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसको डिवाइड करके यानी भाग करके इस फॉर्म में इसको सेट करना है, इस फॉर्म में इसको लाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू जो ये बड़ी संख्या है इसको ए मान लिए 225, और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेते हैं, तो इतना है 135। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कहता है। ठीक है, अब ये 135 से 225 में भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो कितना होगा 135, तो 5 में 5 घट जाएगा तो 0 शून्य बचेगा, 5 में 5 घट जाएगा तो 0 बचेगा, और 12 में 3 जाएगा तो 9 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला, और इसको बी मान लेते हैं, और इनको क्यू मान लेते हैं, और इसको आर मान लेते हैं। तो अब इसको क्या करना है, इस फॉर्म में सेट करना है। तो 225 है, ए के जगह पर क्या लिख देंगे 225 बराबर बी, बी कितना है 135, 135 लिख देंगे गुना में क्यू, क्यू कितना है 1 है, 1 लिख देंगे, और आर, आर का वैल्यू कितना दिया है 90 प्लस 90 लिख देंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक ना शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ 90 को घेरेंगे और 135 यहाँ लिखेंगे, तो एक बार में जाएगा तो 90, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही होगा, और 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, और ये वाला इस बार बी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर। तो ए कितना है 135, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 135 बराबर बी कितना है, बी 90 है, तो 90 लिखेंगे गुना में क्यू, क्यू कितना है 1 है, 1 लिखेंगे प्लस आर, आर कितना 45, 45 लिख देंगे।
फिर 45 को घेरेंगे और 90 इस बार लिखेंगे, तो 45 दूनी 90, 90 आ गया। शून्य में शून्य चला जाएगा तो शून्य ही बचेगा, और 9 में 9 चला जाएगा तो 0 बचेगा। इस बार यहाँ शेषफल 0 आया है। तो यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे a, इसको क्या मान लेंगे b, इसको क्या मान लेंगे q और इसको मान लेंगे r। तो a हमारे पास कितना आ गया 90, a b का वैल्यू कितना आया 45, तो 45 यहाँ लिख देंगे, गुना में q का वैल्यू कितना आया है, q का वैल्यू 2 आया तो 2 लिख देंगे, जोड़ में r का वैल्यू कितना आया है 0 आया है तो 0 लिख देंगे। तो इस बार शेषफल 0 आ गया है, ठीक है। चूँकि r इक्वल टू 0, तो इसीलिए 135 और इसलिए 135 और 225 का HCF, ये जो B का मान जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो यहाँ B का मान कितना दिया 45, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। तो 135 और 225 का HCF जो हमारे पास आया वो कितना आया 45 आया, ठीक है। यही हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 38,220 और 196। तो जो बड़ी वाली संख्या उसको a मान लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 38,220 और जो छोटी संख्या उसको b मान लेते हैं 196। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कहता है ना। इसमें क्या करेंगे 196 से 38,220 में भाग करेंगे और इस रूप में लिख देंगे। तो चलिए भाग करते हैं 196 से 38,220 में। तो यहाँ पर एक बार में करेंगे तो हो जाएगा 196, तो एक इससे 5 लेंगे तो 12 में 6 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा और 2 में 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ 2 लिखेंगे, इस बार 9 बार में करेंगे तो 196 को 9 बार पढ़ेंगे तो आएगा 1764। तो 1 45 से लिए तो 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ बचा 5, 1 45 से लेंगे तो 15 में 6 चला जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ बचेगा 7 में 7 घट जाएगा तो 0 बचेगा और 1 में 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 लिखेंगे और 196 को 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 980। ये एक बार में ही कट गया पूरा। 0 8 में 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 9 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 8 में 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 9 में 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे q और इसको मान लेंगे r, ठीक है। ये एक बार में ही विभाजित हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बराबर b कितना है 196 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 196 गुना में q कितना है 195, तो यहाँ पर लिखेंगे 195 और प्लस का साइन देंगे और r कितना है 0 है, ये एक बार में ही 0 आ गया। इसी चूँकि r बराबर 0, इसीलिए 196 और 38,220 का HCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा।
ठीक है, 196। जो बी का मान होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। तो यहाँ जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेते हैं, तो ए बराबर 867, और जो छोटी संख्या है उसको बी मान लेते हैं, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 255। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसको भाग करके इस रूप में सेट करना है। तो चलिए भाग करते हैं। तो यहाँ पर 3 बार में करेंगे तो आ जाएगा 765। तो 7 में 5 चला जाएगा तो बचेगा 2, और 6 में 6 चला जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 में 7 घट जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है, ए की जगह पर रख देंगे। तो 867, तो 867 लिखेंगे बराबर बी कितना है 255, 255 लिखेंगे गुना में क्यू कितना है 3 है, क्यू कितना है 3 है, 3 लिख देंगे प्लस आर कितना है 102 है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ना शेषफल 0 आ जाए। ठीक है, तो 102 को फिर घेरेंगे और 255 यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 204। तो 5 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 5 में 0 घटेगा तो 5 ही होगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस बार इसको क्या मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे क्यू, और इसको मान लेंगे आर। तो ए हमारे पास कितना है 255, तो 255 लिखेंगे, और बी कितना है 20 बार 102 है तो 102 लिखेंगे गुना में क्यू कितना है 2 है, 2 लिखेंगे, अब प्लस आर कितना है 51 है तो 51 लिखेंगे। फिर से करते हैं 51 को 102 में। तो यहाँ पर क्या होगा 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, 102 यहाँ लिख देते हैं। तो 51 को 102 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बार में हो जाएगा 102, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस बार ए हो जाएगा हमारे पास 102, बी हो जाएगा 51, और क्यू हो जाएगा 2, और आर हो जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह पर क्या लिखेंगे 102 बराबर बी कितना आया 51 लिख देंगे गुना में क्यू कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, और शेषफल कितना आया 0 आ गया। चूँकि आर बराबर 0, तो 867 इसीलिए 867 और 255 का HCF, बी का जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो बी का मान कितना है, बी यहाँ है ना, तो बी का मान कितना है 51 है, तो 51 क्या हो जाएगा HCF। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले जानना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक मीन्स होता प्लस पॉजिटिव, और विषम पूर्णांक, विषम में जैसे आ गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि धनात्मक मीन्स क्या होता है प्लस, यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन साइलेंट होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ दे आपसे कि 3 के पहले क्या चीज़ का साइन साइलेंट है तो प्लस का साइन साइलेंट है, 5 के पहले क्या चीज़ का साइन साइलेंट है तो प्लस का साइन साइलेंट है ना, 7 के पहले
कौन सा साइन साइलेंट है, तो प्लस का साइन है, तो इसलिए इसको बोलते हैं धनात्मक। और विषम है, विषम संख्या आप पढ़े हैं ना, तो 1 3 5 7 9 11 और इस तरह से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं का पूर्णांक मीन्स समझ जाइए यहाँ पर संख्या, तो ये क्या धनात्मक, धनात्मक यानी प्लस में है, और विषम संख्या है, पूर्णांक मीन्स संख्या समझ जाइए, ठीक है। ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, ये ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो इस रूप का या इस रूप का या इस रूप का होता है, तो यही दर्शाना है। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है ना, बी क्यू प्लस आर, ये इस रूप में दिख रहा है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 6 क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर बी का मान कितना है 6 है, और यहाँ पर क्यू फिर प्लस का साइन है, प्लस आर है, ठीक है। तो बी का मान यहाँ कितना है 6 है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए बी बराबर 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, अगर 5 को 8 में भाग देंगे तो कितना होगा, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये वाला ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। ये जो बी है ना, बी से हमेशा शेषफल छोटा ही रहेगा, हमेशा। आप जितना भी भाग दे लीजिए, हमेशा बी से, ठीक है, यानी भाजक से हमेशा शेषफल क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, तो 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा, और 1 में 1 घटाएंगे तो 0 होगा। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं क्यू, और इसको मान लेते हैं आर। तो ये जो बी है ना, यानी ये जो भाजक है हमेशा शेषफल क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। देखिए छोटा है ना 4, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो बी है, बी यानी 6 है, बी जो यानी भाजक है, ठीक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा ही रहेगा। तो हमारे पास भाजक दिया हुआ 6, तो शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है यानी छोटा ही, यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, ठीक है, यानी 6 से छोटा ही रहेगा शेषफल, ठीक है। जितने भी शेषफल आए हैं उसको एक एक करके इसमें रखेंगे। सबसे पहले 0 रखेंगे, जब r बराबर 0, तो इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ए बराबर बी का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, ठीक है, बी का मान ये देखिए 6 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी के जगह पर 6 रखेंगे, गुना में क्यू कितना है, क्यू नहीं दिया हो तो क्यू लिख देंगे, प्लस आर कितना है 0 है, तो 0 लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना क्यू, 6 क्यू प्लस 0। अब रखेंगे 1, जब r बराबर 1, ठीक है। तो a बराबर b कितना दिया, 6 दिया हुआ, b 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए b बराबर 6, तो यहाँ पर 6 और गुना में क्यू, 6 क्यू प्लस शेषफल कितना 1 है। उसके बाद रखेंगे 2,
तो a बराबर हो जाएगा b कितना है दिया हुआ 6 दिया हुआ है, ठीक है, और q गुना में q प्लस शेषफल कितना है 2 है, 2 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस 2। अब शेषफल 3 रखेंगे जब r बराबर 3, तो कितना हो जाएगा a बराबर b दिया हुआ 6 गुना में q प्लस शेषफल दिया है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a बराबर 6 गुना q करेंगे तो 6q हो जाएगा प्लस 3। अब r बराबर 4 रखेंगे, r बराबर 4, तो क्या हो जाएगा a बराबर b कितना 6 दिया हुआ गुना q प्लस शेषफल दिया 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a बराबर 6 गुना q 6q प्लस 4। अब रखेंगे 5 जब r बराबर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा b का मान दिया हुआ 6 गुना q प्लस शेषफल कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि सम संख्या में सम संख्या अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या आ गया, जैसे 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, ये सम संख्या और ये भी सम संख्या, तो सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 जो है वो सम संख्या। अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे विषम संख्या 11 हो गया, तो सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा, तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये सम संख्या है 6q, इसको मान लीजिए सम संख्या में विषम, एक क्या है विषम संख्या, यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए ये मैं घेर रहा हूँ, ठीक। और एक यहाँ पर देखिए, यानी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम संख्या आएगा, एक ये बात। और यहाँ पर देखिए सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम संख्या आएगा। इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें क्या था कि सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और इसमें भी सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, और इसमें ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने माना था, ये क्या माना था, ये माना था कि ये जो है वो क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, विषम पूर्णांक, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ये भी क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्यों विषम है, क्योंकि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम ही होगा, तो ये क्या आ गया ये इसके बराबर है ना, तो ये क्या हो गया विषम पूर्णांक। यही तो प्रूव करना था कि 6q प्लस 1 ये जो है ये क्या विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। एक ये हो गया आपका, एक ये देखिए ये भी क्या विषम पूर्णांक है ना, ये क्या है ये इसी के बराबर है ना, तो ये भी क्या आ गया विषम संख्या है ना, तो ये भी क्या है विषम पूर्णांक के रूप में आ गया। और ये भी देखिए ये भी 6q प्लस 5 ये भी क्या विषम पूर्णांक के रूप में आ गया ना, ये बराबर 6q प्लस 5, तो यही तो दर्शाना था ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ 6q प्लस 1 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, यही तो दर्शाना था ना। तो आ गया ना धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये भी देखिए ये भी क्या आ गया धनात्मक विषम पूर्णांक आ गया, वो भी किसके बराबर ए के बराबर है। ये भी क्या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये भी ए के बराबर है, ठीक है। तो यही क्या करना है दर्शाना है, दिखाना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। इसमें कहता है कि 616 सेना है, ठीक है, और एक लाइन में 32 गो सेना रहता है, तो कितना लाइन बनेगा ये निकालना है, ठीक है। यानी 616 सेना है और एक लाइन में 32 गो रहता है, तो कितना लाइन बनेगा ये निकालना है। तो जो बड़ी संख्या है उसको ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना हो जाएगा 616 और बी बराबर हो जाएगा 32। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या कहता है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर भाग करेंगे तो एक बार में हो जाएगा 32, तो एक इससे पहचानेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचा 5, 5 में 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ 6 उतारेंगे, 9 बार में 288, एक इससे पहचानेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 8 बचा, 8 में 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसको लिख लेते हैं। इसको यहाँ पर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्यू मान लेंगे और इसको आर मान लेंगे, ठीक है। तो इस पर इस रूप में लिखना है। तो ए हमारा कितना है 616 है, तो 616 लिख देंगे, बराबर बी कितना आया 32, तो 32 लिख देंगे, गुना में क्यू कितना आया है 19, तो 19 लिख देंगे, प्लस आर, आर कितना आया 8 आया, तो 8 लिख देंगे। अब इसको घेरेंगे और ये 32 यहाँ पर लिखेंगे, 8 चौक 32, 32 आ गया। तो 2 में 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 3 में 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब ये बी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्यू हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ए कितना है 32, तो 32 लिख देंगे, बराबर में बी कितना है हमारे पास 8 है, तो 8 लिख देंगे, गुना में क्यू कितना आया 4 है, 4 लिख देंगे, प्लस आर यानी शेषफल कितना आया 0 आया, इसीलिए आर बराबर 0। 616 और 32 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो बी का मान होता है वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बी का मान यहाँ कितना है 8 है, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो जो हमारा एचसीएफ आया वही स्तंभों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा बराबर 8। ये हमारा आंसर है, यानी जितना एचसीएफ आया वही स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगा, ठीक है 8। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।